नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। स्मृति मंदिर समाज के हर वर्ग के लिए प्रेरणा भूमि। यह मंदिर अनेक पावन स्मृतियों को संजोए हुए है, इसलिए इसका नाम ही स्मृति मंदिर है। अतीत के कृतित्व और भविष्य के भारत के निर्माण के लिए ये युगों युगों तक पूजित रहने वाला प्रेरणा स्थल है। यह ऐसी प्रेरणा भूमि है जो करोड़ों करोड़ लोगों को सन्मार्ग पर चलने के लिए उनका पथ प्रशस्त करती आई है और आगे भी करती रहेगी। निष्काम कर्मयोगियों को संघर्ष और तिमिर से भरे पथ को उजाला यहीं से मिलता है। अगणित स्वयं सेवकों को शूल से भरे पथ को सत्य साहस यहीं से मिलता है। देश के लिए सब कुछ अर्पण करने का भाव यहीं से जागृत होता है। मातृभूमि के प्रति अनुराग जागृत करने वाली उर्वर भूमि यही है, यही है, यही है। यह मंदिर उन लाखों लोगों के लिए आकर्षण और श्रद्धा का स्थान है जो उस महान व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि देने के लिए नागपुर आते रहे, जिनकी स्मृति में यह मंदिर समर्पित है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नागपुर के रेशिम बाग में स्थित स्मृति मंदिर की, जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के निर्माता और आद्य सरसंघ चालक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी की महान स्मृतियों को समर्पित है। 21 जून 1940 को डॉक्टर हेडगेवार जी के निधन के बाद रेशिम बाग में उनका अंतिम संस्कार इसी स्थान पर किया गया। डॉक्टर जी के इस दुनिया से जाने के 2 दशक बाद यह स्मारक अस्तित्व में आया। स्मृति मंदिर बनने से पहले यहाँ एक मंच था जिस पर एक तुलसी वृंदावन उस स्थान को चिन्हित करने के लिए रोपित किया गया था। वर्ष 1949 में इस समाधि की मरम्मत कराई गई और इसे फिर बनाया गया। काफी विमर्श करने के बाद अक्टूबर 1956 में स्मृति मंदिर का एक खाका तैयार किया गया और 5 चीजें तय हुई। मूल समाधि स्थल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। समाधि की सुरक्षा के लिए एक कक्ष का निर्माण किया जाए और उसके ऊपर डॉक्टर हेडगेवार की मूर्ति स्थापित की जाए। निर्माण पत्थरों से किया जाए। सौंदर्यीकरण और सजावट पर उचित व्यय किया जाए। वास्तुकला भारतीय ही होनी चाहिए और निर्माण में स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। अक्टूबर 1956 तक वास्तुशिल्प डिजाइन तैयार हो गए और डॉक्टर हेडगेवार की मूर्ति बनाने के लिए मुंबई के प्रसिद्ध मूर्तिकार नानाभाई गोरेगांवकर को काम सौंपा गया। पुणे के एक वास्तुकार श्री आप्टे ने स्मृति मंदिर का एक सुंदर चित्र बनाया और तत्कालीन सरसंघ चालक श्री गुरुजी ने अपने कुछ रेखा चित्रों से इसे सुशोभित किया। स्मृति मंदिर में धनुष के आकार का मिहराब बनाना भी उन्हीं का विचार था। 1959 में वर्ष प्रतिपदा के दिन डॉक्टर जी की जयंती के सुअवसर पर श्री गुरुजी के हाथों स्मृति मंदिर का भूमि पूजन किया गया। नागपुर के तत्कालीन केंद्रीय कार्यालय प्रमुख पांडुरंग पंत क्षीरसागर, मोरोपंत पिंगले, बाबा साहेब तालाटुले, इंजीनियर कानविंदे, राजमिस्त्री अहिर राव, मनोहर इंदा पवार, वसंतराव जोशी और अन्य महानुभावों की देखरेख में स्मृति मंदिर का कार्य शीघ्रता से प्रारंभ हुआ। इस तरह 1959 में शुरू हुआ स्मृति मंदिर का निर्माण कार्य 1962 में जाकर संपन्न हो गया। 5 अप्रैल 1962 को श्री गुरुजी ने इस पवित्र स्मारक का उद्घाटन किया। इस स्मृति मंदिर का उद्घाटन समारोह 5 अप्रैल 1962 को वर्ष प्रतिपदा पर आयोजित किया गया। इस दिन डॉक्टर हेडगेवार जी की जयंती भी थी।
आमंत्रितों के अतिरिक्त देश भर से संघ कार्यकर्ता नागपुर में एकत्र हुए थे और उनकी ठहरने की व्यवस्था लगभग 2000 स्वयंसेवकों के घरों में विशिष्ट संघ शैली में की गई थी। श्री गुरुजी ने 5 अप्रैल 1962 की सुबह वैदिक शैली और परंपरा में समाधि की पूजा की। दोपहर में श्री गुरुजी की माता ताई समाधि के दर्शन के लिए आई। श्री गुरुजी ने स्मृति मंदिर को लेकर कहा था, इस स्मृति मंदिर के निर्माण का उद्देश्य केवल हजारों वफादार अनुयायियों के लिए एक और पवित्र पूजा स्थल बनाना नहीं है। मैं यहाँ ऐसा इसलिए चाहता था क्योंकि यह स्थान बहुत ही पवित्र और पुण्यदायक है। पूजनीय आद्यशर संघ चालक ने इस भूमि पर संघ के विकास में अपना खून पसीना बहाया और यहीं उनका अंतिम संस्कार किया गया। यह हमारे लिए सबसे पवित्र स्थान है और भविष्य में भी हमें प्रेरणा देता रहेगा। श्री गुरुजी ने कहा कि हमें इस स्मृति मंदिर को इसी दृष्टि से देखना चाहिए। 5 जून 1973 को अपने नश्वर शरीर को छोड़ने के बाद श्री गुरुजी का भी यहीं पर अंतिम संस्कार हुआ और उनकी समाधि भी यहीं पर बनाई गई। स्मृति मंदिर के सामने ही श्री गुरुजी की महान यादों को समर्पित स्मृति चिन्ह यानी समाधि एक यज्ञ ज्वाला के रूप में स्थापित है। आज जैसे जैसे संघ राष्ट्रहित सर्वोपरि का उद्देश्य लेकर संयम के साथ आगे बढ़ रहा है, संघ निर्माता डॉक्टर हेडगेवार को समर्पित यह स्मृति मंदिर देश के अनेक क्षेत्रों के कई गणमान्य व्यक्तियों को आकर्षित कर रहा है। इनमें बौद्ध गुरु दलाई लामा, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और कई अन्य ऐसे लोग शामिल थे जो स्मृति मंदिर परिसर में डॉक्टर हेडगेवार जी की समाधि और प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर चुके हैं। प्रत्येक वर्ष देश भर से हजारों स्वयंसेवक इस स्थान पर आते हैं और अपने जीवन के उद्देश्यों के लिए प्रेरणा प्राप्त करते हैं। स्मृति मंदिर केवल स्वयंसेवकों के लिए ही नहीं बल्कि समाज के सभी वर्गों के लिए एक दिव्य भूमि और प्रेरणा स्थल है।